खुदावंद के जलाली और बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से और ताबीर की तरफ से सलाम कबूल हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके फराहम करता है कि हम एक दूसरे के लिए बाइस बरकत हो सकें और तरक्की का बाइस हो सकें। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त इन सारे मीडिया के लिए, इन सारे फैसिलिटीज़ के लिए जो खुदा ने इस दौर में हमें मुहैया की हैं। आज से पहले अगर हम देखें कि कुछ तकरीबन कोई 50 साल पहले या 40 साल पहले ऐसी कोई फैसिलिटीज़ इस तरह से नहीं थी कि लोग इनको इस्तेमाल कर सके, यूटिलाइज़ कर सके। ये खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त में खुदा ने ये ऐसी फैसिलिटीज़ हमें दी हैं कि हम इसके ज़रिए से खुदा का प्रचार भी कर सकते हैं, खुदा के कलाम की मनादी कर सकते हैं और बहुत से लोगों तक का हम इस कलाम को लेकर जा सकते हैं। तो मैं शुक्र करती हूँ इन चैनल्स के लिए, इन मीडिया के लिए, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ के लिए, जबकि लोग इसको बहुत ज़्यादा और तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। जब आजकल हम देखते हैं कि लोग इससे बड़े परेशान हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और वो मोबाइल्स और ये फिल्में और ये सारा चीज़ें ये जो लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब करी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुदा उनका शुक्र हो इन सारी चीज़ों के लिए, उस वक्त के लिए। और इस वक्त हम खुदा के कलाम में से कुछ सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। इससे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज बहरबर के खालिक और मालिक, मैं तेरी नहायत शुक्रगुजार इस वक्त के लिए तूने हमारे ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम तेरे ज़ुल्म में आ सकें और तुझे धन्यवाद कह सकें, तुझे मुबारक कह सकें, तेरे नाम की बढ़ाई कर सकें। इस वक्त कलाम का जो हिस्सा हम सीखने के हों, इसमें तो हमारी मदद करना ताकि हम ना सिर्फ इसको सुनने की हद तक रख सकें बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, इस पर गौर होश कर सकें और ना सिर्फ खुद सीखें बल्कि बहुत से लोगों को कलाम की बातों को बता सकें ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो और हम दूसरों के लिए भी बाइस बरकत हो सके। ये सब कुछ तेरे जलाली और कद्दूस नाम से मांग लेती सुना बख्शती। इस वक्त हम देखेंगे, जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ी हुई है और एक बहुत बड़ी वबा है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। और हम देख सकते हैं कि ये एक इसको लोग ये भी कह रहे हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और हर एक मुल्क, हर एक कौम, हर एक जो लोग हैं, हर एक नस्ल के लोग हैं जो इस वबा से जो है वो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और लोग कुछ तो बहुत ज़्यादा हरासा हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं कि ये सब क्या है और क्यों है। और इन सारी जो कुछ मीडिया न्यूज़ ने, कुछ न्यूज़पेपर्स ने और कुछ ये जो हम खबरें सुनते हैं, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या हमने कभी इसको गौर किया है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से है, वाई मतलब ये सब चीज़ें जो हैं इस तरह से क्यों हो रही हैं। तो हम इस चीज़ पर थोड़ी सी देर के लिए गौर करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये खुदा की तरफ से है तो कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती, कोई चीज़ जो है ना इसके आगे नहीं आ सकती और ना ही कोई चीज़ आपको बचा सकती है। और अगर ये शैतान की तरफ से है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं और खुदा जो है, हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है, उसने मौत पर, अबलीस पर और कब्र पर फतेह पाई और वो फातेह खुदावंद है। इसलिए कोई चीज़ जो है ना वो हमें मार नहीं सकती, क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो न्यूज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, कि ये कोई बायो वेपन है, ये मैन मेड है, ये किसी इंसान ने बनाया है और उसको छोड़ा है। तो भी अगर ये किसी इंसान ने बनाया है या किसी इंसान की शरारत है, तो भी खुदा के लोग जो हैं उनको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके ब्लड में कवर हैं, उसके खून में छुपे हुए हैं। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि ये सारी जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है दुनिया में, जब सब लोग इससे परेशान हैं, तो हम आज खुदा के कलाम पर गौर करेंगे कि ये सारी जो हालात हैं ये क्यों हैं। क्या ये खुदा की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, या इंसान के बनाए हुए हालात हैं, सिचुएशन है। तो खुदा के लोग होते हुए हम ये यकीन रखते हैं और हमारा ये बिलीव है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा वाक़या नहीं होता जो खुदा की मर्ज़ी के बग़ैर हो। और उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है हवा नहीं चलती, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर ये सब कुछ इतना ज़्यादा
दुनिया में जो वायरस फैल गया और इतने लोग इसकी लपेट में आ गए, और कुछ लोग तो अभी भी मतलब बीमारी में है, और कुछ लोग इस दुनिया से जहाने फ़ानी से कूच कर गए। तो ये सब कुछ क्या खुदा की मर्ज़ी के बगैर हो रहा है? मैं नहीं सोच सकती कि ऐसा कुछ है कि इसमें खुदा की मर्ज़ी नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि खुदा इंसानों को मारना खुदा की मर्ज़ी है, लेकिन जब इंसान अपनी ही कामों की वजह से या अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ना तो बदी से आजमाया जाता है, ना वो बदी से किसी को आजमाता है, बल्कि इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंस कर और आजमाया जाता है। और जब ख्वाहिश जो है वो हामला होती है तो वो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ चुकता है तो मौत पैदा करता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि ये सब जो है ये किस वजह से है और इसके पीछे कौन सी रीज़न है। तो हम देखेंगे कि खुदा जो है, कोई भी ऐसी दुनिया में ऐसी बात नहीं है जो, अगर हम कलाम मुकद्दस पर गौर करें तो दुनिया में ऐसा कुछ भी वाक़या नहीं हुआ जब उसको करने से पहले खुदा ने अपने लोगों को या अपने बंदों को उसके बारे में पहले से आगाह ना किया हो। तो इसके लिए हम एक हवाला देखेंगे, पहला क्रंथियों उसका 2 बाब उसकी 10 आयत। इसमें देखेंगे कि खुदा अपने लोगों से किस तरह कलाम करता है और किस तरह से उनको पहले से आगाह करता है कि जो कुछ वो करने को होता है वो लोगों को पहले से बता देता है। तो हम तवील के साथ पढ़ेंगे हवाला, पहला क्रंथियों उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने रूह के ज़रिए से अपने लोगों से हम कलाम होता है। अपने पाक रूह को जो उसने इस दुनिया में भेजा, जब वो आसमान पर जा रहे थे खुदा यीशु मसीह, तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हारे दूसरा मददगार यानी रूहुल कुदुस भेजता हूँ, तो वो तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो आज पाक रूह है खुदा का, उसका रूह है जो अपने लोगों की मदद कर रहा है, उनको बता रहा है कि ये सब बातें किस तरह होती हैं। तो शायद जिस्मानी लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी सोच फ़र्क है और खुदा की सोच फ़र्क है। इंसान जो सोचता है वो खुदा की सोच नहीं, और जो इंसान देखता है वो खुदा की नज़र से नहीं देखता, बल्कि खुदा का देखने का मेयार कुछ और है चीज़ों को। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हम खुदा की नज़र से जो रूहानी लोग हैं या जो रूह में चलते हैं, जो स्पिरिचुअल है, या जो खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके आगे घुटने टेकते हैं और उसके आगे झुकते हैं, तो खुदा बहुत सारे भेद की बातें, बहुत सारा अपना जो कलाम है, अपने रूह की बातें जो हैं उन पर जाहिर करता है। तो इसके लिए एक हम हवाला और देखेंगे, आमूस की किताब पुराने अहदनामे में से, और उसका तीसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। हम तवील के साथ मिलकर पढ़ेंगे आमूस और उसका तीसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कार ना करे। इस तरह हम देखते हैं कि हमने कलाम से भी देखा कि खुदा जो है वो कुछ भी करने को होता है, जब वो कुछ करना चाहता है या कुछ करने को होता है तो वो अपने लोगों पर जाहिर करता है। जैसे कि हम एक देख लेते हैं मिसाल पुराने अहदनामे में, जब इब्राहिम जो थे तो वो सदूम और अमूरा को जब वो खुदा ने जब सोचा या उसने इरादा किया कि वो उसको तबाह बर्बाद कर देगा, तो उससे पहले वो उसने अपने इस भेद को या अपनी इस सोच को उसने इब्राहिम अपने बंदा पर जाहिर किया और उसको बताया कि मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने को हूँ, क्योंकि उनकी बदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसका शोर आसमान तक पहुँचा। तो इसी तरह से हम बहुत सारी बातें देखते हैं कि खुदा कुछ भी करने से पहले जो है वो अपने बंदों से, अपने नबियों से हम कलाम होता है। और मैं खुदा के कलाम पर गौर करते हुए हम ये देख सकते हैं कि ये जो वबा दुनिया में या ये जो बीमारी आई है, ये 100% जो है ये खुदा की तरफ से है। इसमें कोई शैतान का हाथ नहीं है, या कोई जो कि मैन मेड नहीं है, या कोई इंसान का इसमें कोई नहीं है, ये कोई बायो वेपन नहीं है, बल्कि ये जो मुसीबत आई है पूरी आलमगीर दुनिया में जो इसकी लपेट में आ गई है, तो ये सब खुदा की मर्ज़ी से है। और खुदा इससे इंसान को कुछ सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि इंसान जो है, अगर उसने कुछ वो गलत काम कर रहा है, उसने बुराई की है या उसने बदी की है या उसने खुदा के अहकामात को नाचीज़ जाना है या खुदा को नाचीज़ जाना है, और इस धरती को, इस ज़मीन को उसने बिगाड़ दिया है, उसने अपने कामों से, अपने चाल चलन से उसने इसको बिल्कुल उसके चेहरे को, इस ज़मीन को मसख कर दिया है, तो खुदा जो है वो इस चीज़ से गज़बनाक हुआ।
हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि खुदा जो है, हम कहते हैं कि खुदा जो है कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और हम हमेशा खुदा को एक बहुत प्यार करने वाला, एक शफीक, एक मेहरबान खुदा जो है उसको देखते हैं। और हम कहते हैं, और चर्चिज़ में भी और बहुत सारे खुदा के खादिम और हम सब यही सोचते हैं कि खुदा जो है ना वो बहुत प्यार करने वाला, बहुत रहीम है। बेशक वो रहीम है, वो रहम करता है, वो प्यार करता है, वो जो है वो शफीक भी है, वो सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हर सिक्के के दो रुख होते हैं, इसी तरह से खुदा का जो दूसरा रुख है वो नहायत ही गज़बनाक है, वो कहर करने वाला है, वो गुस्से वाला है, वो गयूर गैरत से भरा हुआ है और वो गज़बनाक भी होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा जैसे कि कहते हैं हम कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो हम खुदा की एक जो सिफ़त है, उसके प्यार करने वाली सिफ़त, उसकी मोहब्बत करने वाली सिफ़त, उसकी शफीक होने की सिफ़त को तो हमेशा नज़र में रखते हैं। लेकिन उसके जो दूसरा पहलू है कि वो बहुत ज़्यादा गज़बनाक है, वो बहुत ज़्यादा गयूर है, वो बहुत ज़्यादा अदल और इंसाफ करने वाला है, रहम और वो आदिल है, मुनसिफ है, तो उस सिफ़त को हम क्यों पसे पुश्त डाल देते हैं? जब हम कहते हैं कि खुदा कल और आज के अब तक यकसा है, तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि खुदा पिछले वक्त में क्या करता रहा है। खुदा उसी वक्त में जब लोग गुनाह करते थे, जब लोग उसके राहों से भटक जाते थे, छोड़ देते थे, उससे बेवफाई करते थे, अपने उसके जो अहकामात थे उनको उसकी तामील नहीं करते थे, तो खुदा उनको सज़ा देता था और खुदा गज़बनाक होता था, वो गुस्सा होता था। और ना सिर्फ हम पुराने अहदनामे में बहुत सारी मिसालें देखते हैं कि खुदा ने लोगों को पनिश दी, बल्कि हम नए अहदनामे में भी क्या खुदा यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आता था? हम नए अहदनामे में भी बहुत सारे ऐसी मिसालें देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। उसने जब हैकल में गया और उसने देखा कि लोगों ने वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, लोग उन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, तो खुदा यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया। उसने कोड़ा बनाया और उन लोगों के सराफों को, उनके जानवरों को खोल दिया और उनकी नकदी बखेर दी और उनको गुस्सा किया और उनको कहा कि लिखा है कि मेरा खुदा का घर जो है वो दुआ का घर, इबादत का घर होगा, तुमने उसको डाकुओं के खो बना दिया। खुदा यीशु मसीह को भी गुस्सा आता था। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पुरानी अहदनामा में अगर हम पढ़ते हैं तो खुदा बहुत गज़बनाक होता था, मुख्तलिफ मकामात में हम देखते हैं। और इसी तरह से जो है खुदा जो है वो आज भी, अगर हम उसके कामों को बिगाड़ेंगे, उसकी राहों को बिगाड़ेंगे, उसके अहकामात को तोड़ेंगे, उसको गुस्सा दिलाएंगे, तो वो आज भी गज़बनाक होगा। और ये जो हम पर मुसीबत आई है, या जो वबा हम पे आई है, या ये जो इस वक्त लोगों पर तकलीफ़ आई है, और ये सब हमारे अपने ही काम हैं। इंसान का गुनाह है, इंसान की खुदा से दूरी है, उसकी राहें जो बिगड़ी हुई हैं, उनकी वजह से जो हम देख सकते हैं कि खुदा ने जो इस तरह का काम किया। हम देखेंगे पुराने अहदनामे में खुदा ने आदम को, हवा को और शैतान को, इसी तरह से हम देखते हैं लूत को और मरियम जो मूसा और हारून की बहन थी, जब उसने गुनाह किया तो उसी वक्त उसको कोड़ आ गया और उसको बिल्कुल सफ़ेद हो गई। इसी तरह से हम मूसा को देखते हैं कि जब खुदा ने उसको कहा कि तू उसको लाठी मारो, और उसने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा मारी, और खुदा ने उसको कहा कि अब तू उस वादे की सरजमीन को उसमें दाखिल नहीं होने पाएगा, बल्कि तू उसको दूर से देखेगा। खुदा ने मूसा को, जिसको वो इतना प्यार करता था, उसका बंदा था, उसको उसने अपनी शरीयत दी, अपने अहकामात दिए, उससे हम कलाम हुआ, अपना चेहरा उसको दिखाया, उसको भी खुदा ने सज़ा दी, पनिश की। इसी तरह से हम दाऊद को देखते हैं, जब उसने बैत-ए-सबा को ले लिया और उसके हस्बैंड को मरवा दिया, तो खुदा ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी पनिश किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा ने मिस्रियों की पूरी फ़ौज को बहरे कुलज़म में डबो के मार दिया, और मिस्र में 10 आफ़तें भी खुदा के गज़ब को ज़ाहिर करती हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि साउल जो पहला बादशाह था बनी इसराइल का, खुदा ने उसको भी सज़ा दी। और अलीशा के शागिर्द जब उन्होंने भी इनाम के चक्कर में और लालच में आकर उस चीज़ को लिया जिसका कि वो खुदा के बंदा ने मना किया था, तो उनको भी पनिश हुआ। और इसी तरह से हम देखते हैं यूना नबी और काल और वबा और सदूम और अमूरा सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने, कि सदूम और अमूरा को खुदा ने तबाह बर्बाद कर दिया और उनका नामो निशान इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। तो ना सिर्फ पुराने अहदनामे में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बल्कि हम खुदा के गज़ब को और उसके गुस्से को नए अहदनामे में भी देख सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं हननिया और सफ़ीरा की मिसाल, और जब उन्होंने खुदा के रूह से झूठ बोला, और पालूस रसूल ने कहा कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम खुदा के रूह से झूठ बोलो, और उसी वक्त 3 घंटे के अंदर अंदर दोनों मियाँ बीवी जो थे वो मारे गए और लोगों पर बहुत खौफ व हरास छा गया। तो जब हम कहते हैं कि कल और आज बल्कि अब तक खुदा यकसा है, तो हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि खुदा अगर कल
भी गुस्सा करता था जब बुराई को देखता था, गुनाह को देखता था और वो कहर से भर जाता था, वो गज़बनाक होता था। तो आज भी अगर हम अपनी दुनिया में देखें तो खुद कितनी बदी है, कितना गुनाह है, कितनी खुदा से दूरी है और लोग खुदा को भूल गए हैं। और हम देखते हैं कि यूरोप में तो देख सकते हैं कि जगह जगह उन्होंने लिखा हुआ है देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो गॉड, कि कोई खुदा नहीं है, ये सब झूठ है और कोई खुदा यीशु मसीह नहीं आने वाला, ये सब ऐसे झूठ है और बाइबल झूठ है और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जब आप खुदा के कलाम को इग्नोर करोगे, उसकी राहों को छोड़ दोगे या इस तरह के काम करोगे तो खुदा आज भी उसी तरह का है। खुदा वो गज़बनाक होता है, वो गुस्सा करता है। और इसी तरह से हम देखते हैं इमाल 12 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है कि हेरोदिस बादशाह जो था उसको कीड़े पड़ गए और वो मर गया। और इसी तरह से नए हदनामा में हम देखेंगे इमाल की किताब उसका 13 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि पलूस ने वो जो शख्स था इल्मास उसको अंधा कर दिया, उसकी आंखों पर कोहर छा गई और वो कुछ देर के लिए अंधा हो गया। इसी तरह से हम बहुत सारी मिसालें नए हदनामे में भी देख सकते हैं कि खुदा जो है वो गज़बनाक होता है और वो लोगों को इसी तरह से पनिश देता है, सजा देता है। तो आज के लिए हम इतना ही, इससे आगे हम मज़ीद सीखेंगे। कल के दिन हम और इस पे गौर करेंगे कि ये किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वबा खुदा की तरफ से है और ये कि कोई बायो वेपन नहीं है, कोई शैतान की तरफ से नहीं है, बल्कि ये 100% खुदाम की तरफ से है। इस पे हम आगे कल फिर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और आज के लिए जो हमने सीखा है आप इस पे गौर करें। इसके में बहुत सारे हवाले हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। पैदाइश की किताब और उसका 41वां बाब और उसकी 56 आयत, इमाल की किताब उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत, इमाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी 5वीं आयत, इमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत, फिर इमाल की किताब 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत, फिर इमाल में से हम देखेंगे 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और इसी तरह से और बहुत सारे हवाले हैं जिसमें हम खुदा के गज़ब को, उसके कहर को, उसके गुस्से को देख सकते हैं। ना सिर्फ पुराने अहदनामा में बल्कि नए अहदनामा में भी हम देखते हैं कि खुदा गज़बनाक हुआ, उसने गुस्सा किया और उसने लोगों को मारा। तो आज के लिए इतना ही। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह से खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे।